Hello to all my lovely students. वेलकम बैक टू बायो ब्लॉसम एजुकेशन विद सोनाली। तो आज हमारा दूसरा क्लास है फॉर यूनिट 3 ऑफ फिजियोलॉजी, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो आई होप आप लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देख चुका होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ द यूनिट। ये आप लोग का एज लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एज शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ऑल्सो इसमें से मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोग के आ सकते हैं, 1 मार्क 2 मार्क। ओके, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो, और प्लीज़ लास्ट तक ध्यान से इस वीडियो को आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो देखो बच्चों, पहले हम लोग सब चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद स्लाइड्स में पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ लिखा हुआ है वो हम लोग पढ़ लेंगे। बट पहले हम चीज़ों को समझते हैं। तो आप लोग अभी क्या करोगे, मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठोगे और मैं यहाँ पे जो जो चीज़ बता रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, लिख रही हूँ, वो सब आप कॉपी में लिखोगे, ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से दिमाग में समझ आ जाए। उसके बाद हम मिल के रीड कर लेंगे जो भी स्लाइड्स में लिखा हुआ है। ठीक है? ओके, नाउ व्हाट इज नेफ्रॉन? तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ओके, एंड अबाउट वन किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। एक किडनी में, मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि एक किडनी के पास अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मिलियन मतलब कितना होता है बेटा? 10 lakhs। 10 lakh नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, नाउ अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का बात करें तो नेफ्रॉन इज डिवाइडेड या नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रक्चर्स। डन। फर्स्ट स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस। अभी हम लोग ड्रॉ भी करेंगे नेफ्रॉन का डायग्राम, उसमें भी हम लोग देखेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है नेफ्रॉन में वो है रेनॉल ट्यूब्यूल्स। डन। नाउ व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस का मतलब आप लोग क्या समझते हो? तो ग्लोमेरुलस का मतलब होता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। टफ्ट मतलब क्या होता है बेटा? गुच्छा। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का एक गुच्छा है। और वहीं अगर हम लोग रिनल ट्यूब्यूल्स का बात करें तो फर्स्ट बात है कि रिनल ट्यूब्यूल्स बिगेन्स विथ बाउमेन्स कैप्सूल। थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोग को होगा ही कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बट फिर भी हम लोग अभी प्रॉपर डायग्राम करेंगे एक साथ और समझेंगे। ठीक है? तो रेनल ट्यूब्यूल बिगिंस विथ बाउमेन्स कैप्सूल, एंड रेनल ट्यूब्यूल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं? तो फर्स्ट स्ट्रक्चर इसमें आता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा एलओएच, यानी लूप ऑफ हेनली। उसके बाद हमारा हो जाएगा डीसीटी, डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। एंड नंबर 4 हमारा हो जाएगा सीटी, यानी कलेक्टिंग डक्ट, और इसको हम लोग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, ये किसी एक सिंगल नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होता है। बहुत सारे नेफ्रॉन्स मिल के अपना सिक्रेशन को पोर आउट करते हैं इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग ट्यूब और कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर कनेक्ट होता है विथ रेनल पेल्विस, एंड देन रेनल पेल्विस कनेक्ट्स टू यूरेटर, एंड दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज ऑन। ओके, डन। चलो नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे? अब हम ड्रॉ करेंगे नेफ्रॉन का डायग्राम। तो सबको मेरे साथ नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ करोगे तभी स्ट्रक्चर समझ आएगा। ओके, तो चलो फर्स्ट हम लोग ये ड्रॉ कर रहे हैं बाउमेन्स कैप्सूल। ओके, दिस इज बाउमेन्स कैप्सूल। उसके बाद नीचे चीज जो आ रही है दैट इज पीसीटी। पीसीटी के बाद ये हम ड्रॉ कर रहे हैं लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये हो गया डीसीटी, एंड दिस इज देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। समझ आया क्या क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ किए? चलो लेबलिंग कर देती हूँ मैं। ओके, सो दिस इज बाउमेन्स कैप्सूल। ये है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ये है एलओएच,
यानी लूप ऑफ हेनली। अब लूप ऑफ हेनली में देखो, फर्स्ट यहाँ से पूरा स्टार्ट हो जा रहा है लूप ऑफ हेनली, यहाँ तक कंटिन्यू है। यहाँ पे जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, बोल सकते हैं ना। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा डीसीटी, और ये स्ट्रक्चर है हमारा सीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट। और जैसे मैंने बोला, कलेक्टिंग डक्ट किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, नॉट पार्ट ऑफ एनी नेफ्रॉन, किसी एक भी नेफ्रॉन का ये पार्ट नहीं है, ये कलेक्टिवली बहुत सारे नेफ्रॉन का पार्ट के अंडर आता है। डन इतना तक। अब इसके चारों तरफ हम क्या ड्रॉ करेंगे, हमारा ब्लड वेसल्स। ये तो हमने रेनाल ट्यूब्यूल, बाउमेंस कैप्सूल, मैंने क्या लिखा था, रेनाल ट्यूब्यूल स्टार्ट्स विद बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल से स्टार्ट हुआ पूरा रेनाल ट्यूब्यूल हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हम देखेंगे यहाँ पे ब्लड वेसल्स कैसे एंटर कर रहे हैं। ओके, तो ये है हमारा एओर्टा। एओर्टा क्या करता है बेटा, एओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। एओर्टा से आ रहा है हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए लिख दे रही हूँ शॉर्ट में, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये एफरेंट आर्ट्रियोल आएगा और एंटर करेगा इनटू द बाउमेंस कैप्सूल। दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि एंटर कर रहा है बाउमेंस कैप्सूल में। बाउमेंस कैप्सूल में जाते ही ये क्या करेगा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को फॉर्म कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और फिर वहाँ से ये ग्लोमेरुलस से नेक्स्ट निकलेगा इफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, दिस इज इफरेंट आर्ट्रियोल। और ये जो स्ट्रक्चर है वो है ग्लोमेरुलस। क्या बोली, एओर्टा। एओर्टा कहाँ से निकलता है, हार्ट से। हार्ट से कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या रहता है, टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है। तो ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आ रहा है, ये टॉक्सिक ब्लड है बट ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ओके, जैसे ही वो बाउमेंस कैप्सूल में एंटर करता है तो वो फॉर्म करता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद फिर जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर या नेक्स्ट ट्यूब निकल रहा है वो है इफरेंट आर्ट्रियोल। और इफरेंट आर्ट्रियोल में कैसा ब्लड अभी प्रेजेंट होगा, तो इफरेंट आर्ट्रियोल में भी सेम टॉक्सिक एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही प्रेजेंट है। ओके, ना यहाँ पे क्या होगा, अब ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये स्प्रेड हो जाएगा ओवर द होल रेनाल ट्यूब्यूल। तो मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ यहाँ पे, आप लोग मेरे साथ साथ करते जाओ सब चीज। Okay. ठीक है, डन। इसका प्रॉपर डायग्राम दिया है स्लाइड में, उसमें से आप लोग देख के एग्जाम में ड्रॉ करना। अभी हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, चीज़ों को समझने के लिए। अगर आपको लग रहा है ये डायग्राम तो एकदम मैम कैसे तैसे कर रही हैं, इसको तो कुछ नहीं है, इसको हम कैसे एग्जाम में, तो ये समझने के लिए बेटा। आप जो एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करोगे वो डायग्राम दिया हुआ है स्लाइड्स में, नेक्स्ट स्लाइड में, तो टेंशन नहीं लेना है उस चीज़ का, अभी सिर्फ समझो चीज़ों को। ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल आया, पूरे रेनाल ट्यूब्यूल में स्प्रेड हो गया। अब देखो ये कितने सारे ब्रांचेस फॉर्म कर दे रहा है रेनाल ट्यूब्यूल के अंदर। इस ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। यानी ये जो स्प्रेड हो गया ना, ब्रांचेस फॉर्म कर दिया है, उसी को बोला गया है। और यही जो ब्लड वेसल्स है वो देखो लूप ऑफ हेनली में जब आया है तो यहाँ पे वो एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म किया है और पूरा लूप ऑफ हेनली को कवर कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ये जो यू शेप्ड टाइप में ब्लड वेसल्स आए हैं उसको बोला गया है वासा रेक्टा। ठीक है, उसके बाद सब चीज़ें बस वही है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं। अच्छा, अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसका अगर मैं थोड़ा सा बात बोलूँ आप लोग को कलेक्टिंग डक्ट के बारे में, तो कलेक्टिंग डक्ट में ही यूरिन कलेक्ट होता है। ओके, यहीं पे यूरिन कलेक्ट हो रहा है, नेफ्रॉन क्या कर रहा है, यूरिन फॉर्म कर रहा है। तो जब यूरिन फॉर्म हो जाएगा तो यही कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए यूरिन पहुंचता है रेनाल पेल्विस में।
और फिर रेनाल पेल्विस यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, उसी चीज से चीजें चलेगी। अब यहाँ पे यूरिन बन कैसे रहा है वो एक अलग क्वेश्चन है, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, तो हम वो चीज वहां पे देखेंगे। अभी वो चीज हमको यहाँ पे नहीं देखनी है, अभी हम यहाँ पे यही चीज देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है नेफ्रॉन का। ओके, समझ आ रही है चीजें। और एक चीज शायद मैंने यहाँ पे उल्टा बोल दिया है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एफरेंट आर्ट्रियोल कैरी कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टॉक्सिक ब्लड, और इफरेंट आर्ट्रियोल जो ब्लड कैरी कर रहा है वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, बिकॉज है तो वो आर्टेरी ही ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी कर रहा है। बट अब वो फिल्टर्ड आउट हो गया है वो ब्लड, यहाँ पे जो बाउमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस है उसमें फिल्टरिंग हो गया है, तो अब इफरेंट आर्ट्रियोल में जो ब्लड रहेगा वो नॉन टॉक्सिक ब्लड रहेगा। समझ आया ना इतना तक? क्लियर? आप लोग को समझ आ गया इतनी तक चीजें? ओके, और एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल इज इक्वल टू मेल्फिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस और बाउमेंस कैप्सूल को एक साथ मिला के बोला जाता है मेल्फिजियन बॉडी। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स अलग है, वो हम पढ़े थे कल, जो कि एक्सक्रीटोरी ऑर्गेन्स है इंसेक्ट्स का, कॉकरोच का। एंड मेल्फिजियन बॉडी क्या है? ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल। तो इस चीज में कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ओके, उसके बाद और एक चीज जो हमने पढ़ा था कि किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, दो रीजन्स होते हैं, कॉर्टेक्स रीजन एंड मेड्यूला रीजन। और हमने देखा था कि वही कॉर्टेक्स एंड मेड्यूलर रीजन के बीच में बाउमेंस कैप्सूल अरेंज्ड होके प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मैं मार्क कर रही हूँ। ओके, ये जो ऊपर का रीजन है ये है कॉर्टेक्स रीजन, ये नीचे का जो रीजन है ये है मेड्यूला रीजन। ओके, तो कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या आ रहा है देख रहे हो आप लोग? आर्टेरियोल्स आ रहे हैं, पीसीटी आ रहा है, डीसीटी आ रहा है। और मेड्यूलर रीजन में क्या आ रहा है? लूप ऑफ हेनली, उसका असेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब एंड लूप ऑफ हेनली आ रहा है। समझ आया इतना तक? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला में कैसे नेफ्रॉन अरेंज्ड होके है। डन। ओके, मूव करें नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कैसे ब्लड वेसल्स का अरेंजमेंट हुआ है इन द नेफ्रॉन। फर्स्ट है रीनल आर्टेरी। रीनल आर्टेरी आया, ब्रांच आउट हो गया इन एफरेंट आर्ट्रियोल्स। उसके बाद वो फॉर्म कर रहे हैं ग्लोमेरुलस स्टफ्ड ऑफ कैपिलरीज। उसके बाद उससे निकल रहा है इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल्स पूरा गुच्छा बना दे रहा है, ब्रांच बना दे रहा है, उसको हम बोल रहे हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और फिर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से निकलेगा रीनल वेन। डन। तो नेक्स्ट यहाँ जो रीनल आर्टेरी आ रही है उसके पास है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, बट टॉक्सिक ब्लड। बट यहाँ जो रीनल वेन से ब्लड निकलेगा वो हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और वो हो जाएगा नॉन टॉक्सिक ब्लड, क्योंकि उसमें जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स थे वो सब फिल्टर्ड आउट हो गए एंड फॉर्म्ड हो गए एज यूरिन। डन। आई होप इतनी तक चीजें आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अब समझने वाला जो भी पार्ट था बेटा वो कंप्लीट हो गया। अब हम वन बाय वन यहाँ पे स्लाइड्स में देखेंगे कि आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन अगर क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे और कौन सा डायग्राम आप रिप्रेजेंट करोगे। ओके, अगर यहाँ तक आपने हर चीज मेरे साथ समझ ली है तो अब यहाँ पे जो भी पॉइंट्स लिखा है वो आपके लिए एकदम ईजी है और चुटकियों में वो चीजें आपको समझ आ जाएगी। डन। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, व्हाट इज नेफ्रॉन? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन, यानी कितने? 10 lakhs ऑफ नेफ्रॉन। ओके, नाउ ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट है मेल्फिजियन बॉडी, सेकेंड पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल्स। मेल्फिजियन बॉडी में क्या आ रहा है बेटा? ग्लोमेरुलस प्लस बाउमेंस कैप्सूल। डन। यहाँ पे जैसे लिखा है पॉइंट टू पॉइंट वैसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। देखो फर्स्ट पॉइंट जैसे हमने डिस्कशन किया कि नेफ्रॉन के पास दो स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर कौन सा है? आप लोग क्या हेडिंग दोगे? नंबर 1 मेल्फिजियन बॉडी विच इज इक्वल टू बाउमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। अब हम मेल्फिजियन बॉडी में क्या क्या लिखेंगे पॉइंट्स वो डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। द proximal part form a closed double wall cupped structure called Bowman's capsule present in the cortex region।
ठीक है। तो कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर मैल्फिजियन बॉडी का। और इसमें क्या आता है कि, जो मैल्फिजियन बॉडी में जैसे हम बोल रहे हैं कि बाउमेंस कैप्सूल आता है और ग्लोमेरुलस आता है, तो बाउमेंस कैप्सूल क्या है, एक क्लोज डबल वॉल कप्ड स्ट्रक्चर है। मतलब ये हमने देखा था ना, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है बाउमेंस कैप्सूल का, तो कप लाइक है, डबल वॉल स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है। अब बेटा इसका नाम बाउमेंस कैप्सूल आया कैसे, तो एक इंग्लिश हिस्टोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था विलियम बाउमेंस, उनके नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम बाउमेंस कैप्सूल दिया गया है। और बाउमेंस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जिसको कि हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसीलिए बाउमेंस कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस कंबाइंडली कॉल्ड मैल्फिजियन बॉडी। अब मैल्फिजियन वर्ड कहाँ से आया है, तो अगेन एक इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था मार्सिलो मैल्फिजी, उनके नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैल्फिजियन बॉडी का टर्म यूज्ड होता है। देखो बेटा उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वही मैल्फिजियन बॉडी ही, नंबर 1 ही अभी चल रहा है मैल्फिजियन बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है देखो, द बाउमेंस कैप्सूल इज अ कर्व शेप स्ट्रक्चर लाइंड बाय डबल वॉल्ड पेरिएटल लेयर एंड इनर विसेरल ऑर्गेन्स। ओके, क्या चीज लिखा है मैं यहाँ पे आपको डायग्राम करके समझा रही हूँ। अगर बाउमेंस कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर है हम उसको जूम करें तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके, सो दिस इज बाउमेंस कैप्सूल। ओके, कैसा शेप स्ट्रक्चर है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब इसके पास हम लोग बोले कि एक डबल लेयर डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स इसके पास 2 लेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। जो आउटर लेयर है उसको बोला जाता है पेरिएटल लेयर, ठीक है। एंड जो इनर लेयर है, दिस इनर लेयर इज नोन एज विसेरल लेयर। और ये दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज कैप्सुलर स्पेस। ओके, क्लियर इतना तक। अब ये जो इनर लेयर है ना, विसेरल लेयर, यहाँ पे ना कुछ, ओके एक सेकेंड, सॉरी, ओके। सो ये जो इनर लेयर है ना बेटा, यहाँ इनर लेयर में बहुत ऐसे कि नहीं छोटे छोटे सेल्स निकले रहते हैं विथ इंटरडिजिटेशन, नॉर्मल सेल्स नहीं है। इसके पूरे लेयर में ऐसे बहुत छोटे छोटे इंटरडिजिटेशन सेल्स निकले रहते हैं जिनको बोला जाता है पोडोसाइट्स। समझ आ गया विद डायग्राम कि कैसा स्ट्रक्चर है बाउमेंस कैप्सूल का। तो वही चीज़ अब यहाँ पे लिखी गई है जो हम रीड करेंगे। क्या लिखा है फर्स्ट, कि बाउमेंस कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर है जो कि डबल वॉल्ड कवरिंग से कवर होके है। आउटर लेयर को बोला गया है पेरिएटल लेयर और इनर लेयर को बोला गया है विसेरल लेयर, ठीक है। अब आउटर पेरिएटल लेयर में कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लैटेंड स्क्वैमस एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और विसेरल लेयर में भी फ्लैट स्क्वैमस एपिथेलियम और एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और विसेरल लेयर में ही कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोला जाता है पोडोसाइट। अब ये पोडोसाइट का काम क्या है, तो वो हम अगेन आगे वाले स्लाइड्स में या आगे वाले टॉपिक्स में देखेंगे। नेक्स्ट, बोथ द लेयर्स आर सपोर्टेड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट मीन्स व्हाट, कि जो दोनों लेयर हैं, दोनों लेयर्स के नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद द ल्यूमेन ऑफ बोथ द लेयर, दैट मीन्स द स्पेस बिटवीन बोथ द लेयर इज नोन एज कैप्सुलर स्पेस। सब चीज़ें हमने उस डायग्राम में समझ ली। नेक्स्ट, अब मैल्फिजियन बॉडी में सेकेंड चीज़ क्या आ रही है, ग्लोमेरुलस। पहले मैल्फिजियन बॉडी में बाउमेंस कैप्सूल आया, हम उसके बारे में सब डिस्कस कर लिए। सेकेंड चीज़ आ रहा है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। टफ मतलब क्या होता है बेटा, बंच, गुच्छा, formed by the branching of afferent arteriole which is a fine branch of renal artery। तो हमने पढ़ा था अभी ही नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कि जो रेनाल आर्टेरी आ रही है या जिसको हम एओटा बोल रहे हैं, उसका ब्रांचिंग को ही हम एफरेंट आर्ट्रियोल्स बोल रहे हैं, जो कि एंटर कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनसाइड द बाउमेंस कैप्सूल। और फिर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं इफरेंट आर्ट्रियोल्स। ओके, देन नेक्स्ट क्या लिखा है देखो, द वॉल ऑफ द ग्लोमेरुलस आर 1000 times more permeable than the other capillaries of the body।
तो ग्लोमेरुलस एक्चुअली में क्या है बेटा, कैपिलरीज का गुच्छा है। वैसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, लेकिन जो ग्लोमेरुलस का वॉल है वो 1000 टाइम्स मोर परमिएबल रहता है देन एनी अदर कैपिलरीज ऑफ आवर बॉडी। ओके, क्लियर, इतना तक समझ आ गया सब चीज़। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। हमने सब चीज़ डिस्कस कर लिया है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने खुद ही ड्रॉ किया है। ठीक है, तो देखो नेफ्रॉन को यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोला जाता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। 1 मिलियन नेफ्रॉन रहते हैं किडनी में। और यहाँ ये जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम आपको एग्जैक्ट करना है आपके एग्जाम में। ठीक है, देखो एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, ग्लोमेरुलस। और फिर वहां से जो ट्यूब्यूल निकल रहा है ब्रांच होके, जॉइंट होके, वो है इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, उसके बाद फिर पूरा गुच्छा जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है जिसको हम लोग बोल रहे हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और ये जो यू शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है ब्लड वेसल का, उसको हम बोल रहे हैं वासा रेक्टा। ठीक है, वहीं अगर हम रेनाल ट्यूब्यूल देखें तो यहाँ पे लिखा है बाउमेंस कैप्सूल, उसके बाद पीसीटी, उसके बाद डिसेंडिंग लिम्प ऑफ एलओएच, ये है लूप ऑफ हेनली। ये कैसा स्ट्रक्चर है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर जा रहा है असेंडिंग लिप ऑफ एलओएच, डीसीटी, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। जैसे मैंने बोला कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी नेफ्रॉन। और फिर कलेक्टिंग डक्ट से पास हो रहा है यूरिन, जो कि फिर हमारा जाएगा रेनाल पेल्विस के पास एंड देन यूरेटर। डन। और यही कॉर्टेक्स रीजन एंड मेडुला रीजन डिवीजन करा हुआ है। कॉर्टेक्स रीजन में बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी ये सब आ रहे हैं। मेडुला में क्या आ रहा है, एलओएच, वासा रेक्टा, ये सब आ रहा है। ओके, और देखो यहाँ पे लिखा है रेनाल आर्टेरी पास ब्लड टू एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल के पास ब्लड कहाँ से आ रहा है, रेनाल आर्टेरी या एओर्टा से आ रहा है। तो यही डायग्राम आपको अपने एग्जाम में करना है। ओके, देन नेक्स्ट। ओके, नाउ दिस इज नंबर 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट था मेल्फिजियन बॉडी, सेकेंड आपको हेडिंग देना है रेनाल ट्यूब्यूल। रेनाल ट्यूब्यूल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बाउमेंस कैप्सूल से, और उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन बाय वन देखेंगे। ओके, सेकेंड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रेनाल ट्यूब्यूल। सेकेंड नंबर देखिए आपको हेडिंग देना है रेनाल ट्यूब्यूल। इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर आ रहा है नेक। अब नेक कौन सा रीजन है, तो डायग्राम में हमने लेबलिंग नहीं किया है, बट मैं बता देती हूँ आप लोग को नेक कौन सा रीजन है। दिस इज द नेक रीजन। ओके, तो नेक रीजन क्या है, जस्ट आफ्टर द बाउमेंस कैप्सूल एक कंस्ट्रिक्टेड रीजन जो कि प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं नेक, एंड इट इज लाइंड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। ओके, देन सेकेंड स्ट्रक्चर इज पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म आप लोग लिख लो, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, क्या लिखा है देखो, द पार्ट ऑफ द रेनाल ट्यूब्यूल्स मेक्स अ फ्यू कॉइल्स आफ्टर द नेक इन द कॉर्टेक्स रीजन। अब पीसीटी कौन सा पार्ट है बेटा, तो नेक रीजन के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो रीजन है, ये जो रीजन है मतलब क्या कि नेक रीजन के बाद जो रेनाल ट्यूब्यूल्स है वो थोड़ा कॉइल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पीसीटी। ओके, और अगर हम देखें पीसीटी का वॉल में प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम हैविंग ब्रश बॉर्डर। मतलब कैसा एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है, जिसके पास लॉन्ग माइक्रोविलीज आर प्रेजेंट। और माइक्रोविली क्यों प्रेजेंट रहता है बेटा, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे कि पीसीटी इज दैट एरिया जहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ओके, क्यों, क्योंकि वहाँ पे माइक्रोविली प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट, पीसीटी के जो सेल्स रहते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट रहता है, एबंडेंट माइटोकॉन्ड्रिया एंड फूड रिजर्व विच प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। क्लियर, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, पीसीटी के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज एलओएच। एलओएच का फुल फॉर्म क्या है, लूप ऑफ हेनली। अब हेनली भी एक साइंटिस्ट का नाम था बेटा, और उनके नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम लूप ऑफ हेनली रखा गया है। तो पीसीटी के बाद अगर हम देखें तो जो रेनाल ट्यूब्यूल्स हैं वो एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि डाउनवर्ड मूव करता है मेड्यूलर रीजन में, और एक लूप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम लूप ऑफ हेनली बोल रहे हैं। और एलओएच के 3 सेगमेंट्स हैं, हमने तो ऑलरेडी देखा है डायग्राम में। फर्स्ट, एक थी डिसेंडिंग लिम्प जो नीचे की तरफ आ रहा है ना, उसको हम बोल रहे हैं डिसेंडिंग लिम्प, और वो लाइन होके है विथ स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स, या फिर स्क्वैमस एपिथेलियम भी बोल सकते हो। उसके बाद ये लिम्प क्या कर रहा है, एक यू शेप्ड या हेयर पिन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, जिसको कि हम लूप ऑफ हेनली बोल रहे हैं। द लूप
ये बेटा और हो जाएगा, द लूप और थिन सेगमेंट विच मेक्स अ शार्प हेयर पिन बेंड। और थर्ड में क्या लिखा है, अ थिक असेंडिंग लिम्फ, मतलब ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो डीएल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये डीएल ये पतला होता है, और ये जो है असेंडिंग लिम्फ ये मोटा होता है, विच अगेन एक्सटेंड्स इनटू कॉर्टेक्स, फिर ये कॉर्टेक्स की तरफ जा रहा है मेड्यूला से, और ये लाइंड होके है विथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, डायग्राम में देखें। ओके, तो देखो, ये है थिक डिसेंडिंग लिम्ब, ये है लूप ऑफ हेनली जो कि अगेन थीन रहता है। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, मैंने शायद उल्टा बोल दिया कुछ। ओके, तो ये है हमारा थीन डिसेंडिंग लिम्ब, जैसे हमने बोला डिसेंडिंग लिम्ब थीन होता है, लूप ऑफ हेनली भी थीन है, ये है असेंडिंग लिम्ब जो कि ठीक है। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब क्या है, ऊपर से नीचे आया है, मेड्यूला में एंटर किया है, मेड्यूला से फिर कॉर्टेक्स रीजन में कौन जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब जा रहा है। ओके डन। देन नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म लिख लो, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। नाउ लूप ऑफ हेनली का जो असेंडिंग लिम्ब है वो अगेन एंटर कर रहा है कॉर्टेक्स में, और वहां जाके अगेन एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे रहा है, जिसका एवरेज लेंथ होता है 4.5 सेंटीमीटर, और उसी स्ट्रक्चर को हम बोल रहे हैं डीसीटी। और डीसीटी भी लाइंड होके रहता है विथ क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइक असेंडिंग लिम्ब, बट द डिफरेंस इज कि डीसीटी का जो ल्यूमेन है यानी स्पेस इनसाइड द डीसीटी, उसका लार्ज डायमीटर रहता है देन द ल्यूमेन ऑफ पीसीटी, यानी डीसीटी थोड़ा मोटा रहता है, अगर हम वो ट्यूब देखें तो वो ट्यूब थोड़ा मोटा रहता है एज कॉम्पेयर टू पीसीटी। देन द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज सीटी, इसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग टिब्यूल या फिर कलेक्टिंग डक्ट। ओके, नाउ टीसीटी जो है दैट फाइनली जॉइंस विथ सीटी, और सीटी किसी एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट नेफ्रॉन्स ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म सीटी, एंड सीटी का लेंथ कितना है, अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग, एंड अगेन इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइड सेल्स या क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सच सेवरल सीटी फ्रॉम डिफरेंट नेफ्रॉन्स ज्वाइन टू फॉर्म अ लार्ज डक्ट कॉल्ड डक्ट ऑफ बर्टीनी। तो डक्ट ऑफ बर्टीनी हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में, तो ऐसे ही बहुत सारे सीटी कंबाइन हो रहे हैं और फिर वो लोग ओपन हो रहे हैं डक्ट ऑफ बर्टीनी में, जो कि फिर ओपन होता है इनटू एपेक्स ऑफ रेनल पिरामिड्स, एंड देन अल्टीमेटली रेनल पेल्विस, एंड देन अल्टीमेटली यूरेटर। ओके डन। यस, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। समझ आया कि नहीं आप लोग को? मैंने तो बहुत ट्राई किया कि आप लोग को अच्छे से समझाऊं चीज़ें, और उसके बाद नोट्स भी आप लोग के लिए प्रॉपर यहाँ पे दिया है। आप पहले एक बार सब चीज़ को समझ लो, कॉपी पेन लेके खुद मेरे साथ डायग्राम करके चीज़ों को लिख के, और उसके बाद यहाँ जो नोट्स लिखा है स्लाइड्स में उसको आप लोग अपने एग्जाम के लिए नोट डाउन कर लो एज सच और याद कर लो, एंड उसके बाद आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट then please subscribe the channel to get the notifications of further videos. Okay, bye.